हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। दिस इज़ अंकिता शर्मा और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 साइंस का चैप्टर 3, उसके ऊपर बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिस चैप्टर का नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो अराउंड 20 क्वेश्चंस हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए कि आउट ऑफ 20 जो है आपके कितने क्वेश्चंस जो हैं वो सही होते हैं। शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है द इंडिविजिबिलिटी ऑफ एटम वाज प्रपोज्ड बाय। इसको जो है वो लॉ ऑफ एटॉमिक थ्योरी भी कहा जाता है कि एटम जो है वो इंडिविजिबल है, उसको जो है आगे फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। ये किसने दिया था? ऑप्शन है डाल्टन, बोहर, रदरफोर्ड या थॉमसन। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज डाल्टन। पूरा नाम है जॉन डाल्टन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, हु गेव द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉ किसने दिए थे? दो लॉज थे कि मास जो है वो कांस्टेंट है, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ रिएक्शन, कि कोई भी रिएक्शन होता है उसमें जो है वो मास को ना ही तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, वो सेम रहेगा। और दूसरा था हमारे पास कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, की एलिमेंट्स जब भी कंपाउंड बनते हैं उसमें जो एलिमेंट की जो रेशो होती है वो हमेशा सेम होती है। तो ये दो लॉज किसने दिए थे? ऑप्शन है जॉन डाल्टन, लेवोइजियर, प्राउस्ट या फिर डेमोक्राइटिस। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, दैट इज लेवोइजियर। नेक्स्ट है द करेक्ट सिंबल फॉर सिल्वर इज। हर एक एलिमेंट का एक जो है वो स्पेसिफिक सिंबल होता है, तो हमें बताना है कि सिल्वर का सिंबल जो है क्या है। वैसे तो जो ज़्यादातर एलिमेंट होते हैं उनका सिंबल जो है वो उसके नाम के दो लेटर से बनाया जाता है, पर कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका सिंबल जो है या तो उनके लैटिन वर्ड से लिया गया है या तो उनके जो ओरिजिन है जहाँ से वो बने हैं, निकले हैं, वहां से लिया गया है। तो सिल्वर का क्या है यहाँ पे? ऑप्शन ए सही होगा, दैट इज ए जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, द रेशो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन वाटर इज। कि जो पानी है, वाटर है, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की क्या रेशो होती है? हाइड्रोजन क्या है? यहाँ पे हम पहले फॉर्मूला लिखेंगे वाटर का, दैट इज H2O, ये मॉलिक्यूल है। अब इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे इनके एटॉमिक मासेस। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1, पर यहाँ पे कितने एटम? हाइड्रोजन के 2 एटम है, तो क्या आ जाएगा? 2, एटॉमिक मास इसका 2, और ऑक्सीजन का हमारे पास होता है 16, तो 2 raised to 16, और इसको हम डिवाइड करेंगे तो हम इसको 1 raised to 8 भी लिख सकते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा, द रेशो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन वाटर इज 1:8। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ पे जो रेशो हमने कहा 1:8, मतलब 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 प्लस 8 ग्राम किसके? ऑक्सीजन के, इज इक्वल टू 9 ग्राम। ठीक है। अब वाटर का कोई भी सोर्स हो, चाहे वो आप खारा पानी लो या फिर नाली का पानी लो या फिर फ्रेश वाटर लो, एक्वागार्ड का पानी लो, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो हमेशा यही रहेगी, वो चेंज जो है वो नहीं हो गई। दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जो हमने पीछे अभी पढ़ा कि एलिमेंट के कांस्टेंट प्रोपोर्शन होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, द एक्सेप्टेड यूनिट ऑफ एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास इज। अब एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास के लिए जो यूनिट है वो कौन सा है जो एक्सेप्ट किया गया है? दैट इज BAMU, दैट इज एटॉमिक मास यूनिट, और इसको जो है यू भी कहा जाता है, दैट इज यूनिफाइड मास। नेक्स्ट है द रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज्ड फॉर डिफाइनिंग एटॉमिक मास यूनिट इज। कि एटॉमिक मास मतलब एटम्स का मास जो है वो निकालने के लिए जो रेफरेंस लिया गया है, स्टैंडर्ड यूनिट जो लिया गया है, वो कौन सा है? H, C12O या फिर C14। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज C12। C12 क्या है? दिस इज द कार्बन आइसोटोप। C12 जो है वो इसलिए लिया गया है क्योंकि इसका जो 1/12 मास है एक एटम का, मतलब C12 के जो एटम का 1/12 मास होगा, दैट विल बी द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर द एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, द मॉडर्न एटॉमिक सिंबल्स वर प्रपोज्ड बाय। ये जो एलिमेंट्स के एटॉमिक सिंबल्स हैं, जो एलिमेंट्स के सिंबल्स हैं, जो मॉडर्न सिंबल्स हैं, वो किसने दिए थे? ऑप्शंस हमारे पास हैं डाल्टन, लेवोइजियर, वर्जीलियस या फिर नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, दैट इज वर्जीलियस। वर्जीलियस सजेस्टेड द, उन्होंने ये सजेस्ट किया था कि जो एलिमेंट्स के सिंबल्स होने चाहिए, दैट शुड बी मेड फ्रॉम 1 और 2 लेटर्स ऑफ द नेम ऑफ द एलिमेंट। कि उनका जो एलिमेंट है उसके 1 या 2 लेटर से मिलके जो है बना होना चाहिए। जैसे हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन का H हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन का O, कार्बन की बात करें, कार्बन तो C, ठीक है। और सोडियम की बात करें तो वो क्या है? Na। तो इस तरह से जो है वो इनके सिंबल्स बनाए गए थे। नेक्स्ट है सिंबल ऑफ आयरन इज। आयरन का सिंबल जो है वो क्या होता है?
अब हम आयरन का अगर नाम पढ़े तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं, हम IR बोल सकते हैं या फिर आई बोल सकते हैं, पर नहीं, जो आयरन का सिंबल होता है दैट इज Fe, जिसको फेरस भी कहा जाता है। ये जो नाम है ये कहाँ से लिया गया है, इसके लैटिन नेम फेरम जो है वहाँ से लिया गया है, ठीक है। उसी तरह जो सोडियम की बात करें, सोडियम तो S से शुरू होता है उसका नाम, ठीक है, पर इसका जो सिंबल है दैट इज Na, ये कहाँ से लिया गया है, ये इसके नाम नेट्रियम से लिया गया है। उसी तरह से पोटाशियम का जो है, पोटाशियम का सिंबल K होता है, जो इसके नाम कैलियम से लिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर इज व्हाट, मतलब वाटर जो मॉलिक्यूल है H2O, उसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, तो उसके लिए हमें अलग अलग एटम का एटॉमिक मास निकालना पड़ेगा। हाइड्रोजन के 2 एटम है तो हाइड्रोजन के सिंगल एटम का जो एटॉमिक मास है दैट इज 1, 2 है तो कितना हो जाएगा 2, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16, तो 16 प्लस 2 कितना हो गया 18, तो मतलब वाटर जो मॉलिक्यूल है उसका टोटल कितना होता है मॉलिक्यूलर मास, दैट इज 18 ग्राम्स। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, उसके लिए हमें बैलेंसी पता होनी चाहिए, किसकी किसकी, सोडियम की भी और कार्बोनेट की भी। सोडियम की बात करें, इसकी बैलेंसी होती है +1 और मतलब यहाँ पे 1, और कार्बोनेट की बात करें CO3, और इसकी बैलेंसी होती है -2 मतलब 2, ठीक है। जब इस तरह से लिखेंगे तो जब भी केमिकल फॉर्मूला लिखना हो तो हम क्या करते हैं, इसको क्रिस क्रॉस करते हैं कि इसकी वैलेंसी जाएगी इधर और इसकी जाएगी इधर, ठीक है। तो जब इसके ऊपर गई तो क्या बन गया Na2, और कार्बोनेट की क्या है CO3, और यहाँ पे सोडियम की 1 है तो ये मतलब 1, अगर लगाओ या नहीं लगाओ एक ही बात है, तो क्या बन जाएगा इसका फॉर्मूला Na2CO3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट पेयर ऑफ एटम एंड इट्स एटॉमिक सिंबल्स, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कुछ एलिमेंट्स दिए गए हैं, हमें बताना है कि जो इनके जो सिंबल्स हैं, ठीक है, वो सही है या नहीं। सबसे पहले सल्फर की बात करें, सल्फर का जो सिंबल है दैट इज S, पर यहाँ पे SU दिया गया है तो ये गलत है। पोटाशियम की बात करें, पीछे हमने पढ़ा पोटाशियम का सिंबल K होता है, यहाँ P दिया गया है तो ये भी गलत है। आगे है फॉस्फोरस, फॉस्फोरस का P होता है तो ये सही है। और सोडियम की बात करें तो सोडियम का Na होता है जो कि उसके नाम नेट्रियम से लिया गया है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज, क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होता है, तो उसके लिए हमें पहले एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। एटॉमिक नंबर है क्लोरीन का 17। अब जो एटॉमिक मास होता है वो ऑलमोस्ट डबल होता है, मैक्सिमम एलिमेंट में जो है वो एटॉमिक मास होता है दैट इज द डबल ऑफ एटॉमिक नंबर। क्यों, क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या है दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन, और किसी भी चीज का एटॉमिक मास कैसे निकाला जाता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होते हैं, उस नंबर उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर, ठीक है। जैसे क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है तो प्रोटॉन कितने हो गए 17। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं, कुछ एक एक्सेप्शनल केसेस को छोड़ के, और जहां पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन से डिफरेंट हो गए उनको आइसोटोप कहा जाता है। जैसे क्लोरीन के भी आइसोटोप है, तो क्लोरीन के केस में क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो 17 है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो 18 है, तो इनका एटॉमिक मास निकालने के लिए एवरेज निकाली जाती है, और एवरेज निकालने के बाद इसका एटॉमिक मास बनता है 35.5 ग्राम, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी टाइम्स एन एटम ऑफ सल्फर इज हैवियर देन एटम ऑफ कार्बन। सल्फर का एटम कार्बन के एटम से कितने टाइम्स हैवी होता है, उसके लिए हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे सल्फर और कार्बन का क्या लिखेंगे, एटॉमिक नंबर लिखेंगे। सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है 16, और कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 8/3, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। एटॉमिक मास भी हम ले सकते थे यहाँ पे, पर जैसे हमने बताया आपको कि कुछ केसेस में क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से डिफरेंट होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मैनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 40 ग्राम ऑफ हीलियम। 40 ग्राम हीलियम में कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है वो आपने हमेशा याद रखना है कि जब भी नंबर ऑफ मोल्स निकालना हो तो उसका फॉर्मूला है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में गिवन मास दिया गया है 40 ग्राम, तो 40 और मॉलिक्यूलर मास ऑफ हीलियम कितना होगा, हीलियम का जो है वो एटॉमिक नंबर है 2, तो मास कितना हो जाएगा 4, डबल होता है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके जो है करेंगे हम 4 से करेंगे तो 10 आएगा, तो नंबर ऑफ मोल्स कितना हो गया 10, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, द नंबर ऑफ मोल्स फॉर 52 ग्राम ऑफ हीलियम, ठीक है। फिर से सेम क्वेश्चन है, पर यहाँ पे जो है वो हीलियम का जो क्वांटिटी है वो
अलग भी है। तो यहाँ पे फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास कितना है 52 और मॉलिक्यूलर मास कितना है 4, तो डिवाइड करेंगे तो आएगा 13, 13 4 जा 52, तो ऑप्शन डी जो है वो सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन H2O मॉलिक्यूल इज, मतलब वाटर मॉलिक्यूल में जो हाइड्रोजन एटम है उसकी परसेंटेज कितनी होती है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, पहले H2O का मॉलिक्यूलर मास निकालना है, वो हमने निकाला था, कितना होता है 18 ग्राम। अब हाइड्रोजन जो एटम है उसका एटॉमिक मास कितना होता है, यहाँ पे एटम का, हाइड्रोजन के एटम का 1 होता है, पर 2 एटम है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 ग्राम हो जाएगा। तो 2 डिवाइडेड बाय 18, परसेंटेज निकालनी है तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 11.11%। ठीक है, और इसी तरह से अगर हमने ऑक्सीजन का निकालना हो तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16, और टोटल जो है वो वाटर मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास कितना है 18 मल्टीप्लाई बाय 100। इसको जब सॉल्व करेंगे तो सही आंसर आएगा 88.89%। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर जो है वो नंबर ऑफ मोल्स भी कहा जाता है उसको। इसका सही आंसर है 6.022 इंटू 10⁻23। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 18, वैलेंसी ऑफ नोबल गैसेस इज। नोबल गैसेस की वैलेंसी कितनी होती है। वैलेंसी का मतलब है कि इसके आउटर मोस्ट शेल जो है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, या जो इलेक्ट्रॉन जो है लूज होने के लिए या जो हम बोलते हैं एक्सेप्ट होने के लिए वो कितने हैं। तो जो नोबल गैसेस होती हैं उनकी बैलेंसी 0 होती है, क्योंकि इनका जो आउटर मोस्ट शेल होता है वो कम्प्लीटली फिल्ड होता है। ये जो सारे एलिमेंट्स हैं क्यों रिएक्ट करते हैं, क्योंकि इनको अपने आउटर मोस्ट शेल में जो है वो ऑक्टेट बनाना है। ऑक्टेट मतलब इनको जो आउटर मोस्ट शेल है वो फिल करना है। तो आउटर मोस्ट शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑक्टेट। तो हर एलिमेंट जो है वो रिएक्ट करता है ताकि अपने जो है वो आउटर मोस्ट शेल में ऑक्टेट बना सके। तो जो नोबल गैसेज है उनका ऑलरेडी फिल्ड होता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि उनको जो है वो कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी फिल्ड हैं, तो इसीलिए उनकी वैलेंसी 0 होती है। 0 वैलेंसी होने की वजह से ही वो रिएक्ट नहीं करते। आगे है क्वेश्चन नंबर 19, हु इंट्रोड्यूस द टर्म इन केमिस्ट्री मोल। मोल जो है वो टर्म किसने केमिस्ट्री में इंट्रोड्यूस की थी। ऑप्शंस हमारे पास दी गई हैं, इसका मैं आंसर बताऊंगी आपको। आंसर है डी, दैट इज विल्हेल्म ऑस्टवर्ल्ड जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 16 ग्राम ऑफ O2 इज। अब यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से देखिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे गए हैं आपसे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे गए हैं, पीछे हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाले थे। तो मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए भी हमें पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का क्या फॉर्मूला था, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अब गिवन मास कितना है यहाँ पे 16, और मॉलिक्यूलर मास ऑक्सीजन का कितना होता है 16, पर यहाँ पे ऑक्सीजन गैस दी गई है, मतलब 2 एटम है हाइड्रोजन ऑक्सीजन के, तो कितना हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 32। तो ये क्या आ जाएगा 1/2। इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 1/2। अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो एक और फॉर्मूला है वो आपने याद रखना है कि नंबर ऑफ मोल्स निकालने का ही एक फॉर्मूला होता है। कैसे नंबर ऑफ मोल्स निकालने का, ये है गिवन नंबर अपॉन एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स हमें पता है, एवोगैड्रो नंबर भी हमें पता है क्या होता है, हमें ही निकालना है गिवन नंबर, दैट इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये क्या होगा, यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 1/2 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर कितना है 6.022 इंटू 10⁻23। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 3.011 इंटू 10⁻23। तो ऑप्शन डी यहाँ पे क्या होगा, सही होगा। तो ये थे 20 क्वेश्चंस। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आपके कितने क्वेश्चंस जो हैं वो करेक्ट हुए हैं, और बाकी की जो वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू सो मच, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, थैंक यू।